हे एवरीबॉडी, होप सो आप लोग सब लोगों ने ये न्यूज़ देखी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आज मैं आपको ये जानकारी क्लियर दे दूंगा कि क्या था, कैसे हुआ अटैक। दो ब्लास्ट हुए हैं जम्मू में बैक टू बैक विद इन 6 मिनट्स में। ऑलराइट, इंडिया मिलिट्री बेस पे, जो इंडियन मिलिट्री बेस पे पहली बार ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। आज से पहले कभी इंडिया में ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुआ था, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ है और दो स्ट्राइक हुए हैं इस पे। कौन कौन सी जगह पे हुए हैं ये भी मैं आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ। लोकेशन भी बताऊंगा, कितने लोग इंजर हुए हैं, ठीक है। और सरकार का क्या मानना है आगे कि किसने करा था ये अटैक, कौन जिम्मेवार ठहराया गया है। तो स्वागत है आप सबका शाह नॉलेज बैंक में। चलिए विस्तार में समझते हैं, ठीक है। ये है इसकी लोकेशन जम्मू की। ऑलराइट, जम्मू से पाकिस्तान बॉर्डर है जस्ट 14 किलोमीटर। ऑलराइट, और एक लोकेशन और दिखा दूं मैं आपको, ये है पुलवामा, ठीक है। ये है पुलवामा जो श्रीनगर में 2019 का अटैक हुआ था, सबको याद होगा, ठीक है। तो ये है अपना जम्मू सतवारी में जो आज सुबह की ही न्यूज़ आई है, जो अटैक हुआ था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे। तो हुआ क्या था ये जम्मू ये पहली बार ऐसा हुआ, मैंने जैसे कि आप सबको बता दिया है ये, कि जो ड्रोन स्ट्राइक है पहली बार इंडिया में हुआ है। बैक टू बैक दो ब्लास्ट हुए हैं विद इन 6 मिनट्स के गैप में। कब? आज संडे को सुबह सुबह 1:30 से 2 बजे के करीब, ठीक है। तो उसके बाद से जैसे ये अटैक हुआ, उसके बाद JNK के बॉर्डर्स पे रेड अलर्ट कर दिया गया है, और उसकी आस पड़ोस की जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, वहाँ पे भी रेड अलर्ट लगा दिया गया है, ताकि ये दूसरा पठानकोट वाला हमला ना बन जाए और कहीं कुछ ना हो ऐसा कुछ। ऑलराइट, मैंने आपको बता ही दिया कि ये बॉर्डर से कितना, 14 किलोमीटर है पाकिस्तान बॉर्डर से, और ये कब हुआ था? 2 बजे के करीब। अब ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई, इससे कुछ बड़ा नुकसान नहीं कर पाए, ठीक है। एक तो जो फर्स्ट स्ट्राइक हुआ ड्रोन का, वो हुआ एक बिल्डिंग पे, ये आपको दिख रही होगी। तो इतना सा ही एक बिल्डिंग को नुकसान हुआ थोड़ा बहुत। बाकी जो दूसरा था वो ग्राउंड पे हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ, किसी की जान नहीं गंवाई, किसी ने जान नहीं गंवाई अपनी। दो एयरफोर्स के पर्सनल थे, उन दो को थोड़ा माइनर इंजरीज आई हैं, जो अभी हॉस्पिटल में हैं और अच्छे से तंदुरुस्त थे। ऑलराइट, मैंने आपको बताया एक तो सिंगल स्टोरी जो बिल्डिंग थी उस पे हुआ। उसके बाद ये, हाँ एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो ग्राउंड में हुआ है अटैक, या फिर जो बिल्डिंग पे हुआ है, ये दोनों ही जो जो बिल्डिंग थी, ये टेक्निकल एरिया की बिल्डिंग थी। मेन मकसद इनका था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको टेक्निकल नुकसान पहुंचाया जाए। और ये जहाँ पे ग्राउंड पे हुआ है, ये इसको बोलते हैं हैंगर, ठीक है। हैंगर वो जगह होती है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को पार्क करा जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे न सोचता कोई ना कोई खड़ा होगा, ठीक है। MiG-27 कुछ भी हो, कोई भी हो, या हेलीकॉप्टर चॉपर हो, कुछ ना कुछ तो नुकसान करके जाएंगे इंडिया का, ठीक है। तो ये उसमें नाकामयाब हुए और कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं कर पाए। दो पर्सनल ज़ख्मी हुए हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये सिक्योरिटीज़ एजेंसी का ऐसा मानना है, विद इन 5 किलोमीटर की रेडियस से ही ये टारगेट बनाया गया है और वहीं से अटैक हुआ है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ड्रोन अटैक है। ड्रोन अटैक में क्या होता है, आप ये ड्रोन को भेजते हो किसी लोकेशन से टारगेट बना के, ठीक। ये मान लो जहाँ से ड्रोन भेजा गया होगा 5 किलोमीटर की दूरी पे ये एयरफोर्स स्टेशन है, तो इसकी 5 किलोमीटर की दूरी में से कहीं से भी इसको भेजा गया होगा। तो अब ढूंढ रहे हैं ये किसने किया था, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल जो था किसने भेजा था। ये आईईडीज, ठीक है। आईईडी आईईडीज जो थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है, लाइट वाले इन्होंने भेजे। जो लाइट ब्लास्ट होता है पता नहीं चलता, मगर नुकसान भारी करते हैं। तो इस बार लकीली नुकसान नहीं कर पाए वो। इंडिया की किस्मत अच्छी थी, और उन लोगों की किस्मत तो अच्छी नहीं है। खैर, आज नहीं तो कल तो पकड़ लेंगे, फिर उनको बताया जाएगा कि किन से पंगा ले रहे हैं वो। ऑलराइट, जो अपने JNK पुलिस के चीफ हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने कंफर्म करा है कि केस रजिस्टर हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस एक्ट के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। याद रखिएगा ऐसी एक्टिविटीज़ कौन से एक्ट में रजिस्टर करी जाती हैं, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़
प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, रिलेवेंट सेक्शन के अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है इंडियन पेनल कोड का, आईपीसी का, ठीक है, सतवारी पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हो चुका है। ठीक, ये आपको समझ आ गई। बैक टू बैक 2 ब्लास्ट हुए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2 आदमी जो थे एयरफोर्स पर्सनल वो इंजर हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और फॉरेंसिक टीम एग्जामाइन कर रही है अभी ब्लास्ट साइट को, अच्छे से देख रही थी। अभी तक रिजल्ट निकल गए होंगे कि किसके साथ इस ब्लास्ट का लेना देना है। अब जैसे गाज़ा स्ट्रिप पे जो अटैक हुए थे ड्रोन के हमस के द्वारा, ठीक है, हमस के द्वारा जो अटैक किए गए थे तो सेम ड्रोन था, मतलब सेम काइंड ऑफ ड्रोन था जिससे वो अटैक करे गए थे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट था, एक चीज़ और, हमारी सिक्योरिटी को रिक्वायर्ड है किसकी, स्मैश 4000 गन कैमरास। ये क्या होता है, गन के ऊपर एक कैमरा लगाया जाता है, ठीक, जो रडार में किसको लाता है, ड्रोन्स को। देन ड्रोन को रडार में लाने के बाद नॉर्मल पर्सनल के लिए ड्रोन को अटैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रोन जो होता है वो एक जगह नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता, वो हिलता रहता है, ठीक। तो अब ये कैमरा जो है उसको सीज कर देता है एक जगह पे, देन जो बंदा है वो उसको अटैक कर सकता है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारी सिक्योरिटीज़ में कुछ और चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ वेपन्स नहीं लाए गए एक्स्ट्रा, तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। ये था आज का अटैक जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुआ है आज सुबह ही। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस।